हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो यह की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है दुबई में। कहाँ खोला गया है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है नेपाल। तो कौन सा है पहला देश? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक फुटबॉलर थे। तो कौन थे? एक फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस किसने लॉन्च किया है? तो यह किया अमित शाह ने। तो किसने किया है? अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नए निदेशक आर्थिक विकास संस्थान के कौन बने हैं? चेतन घाटे। कौन बने हैं? चेतन घाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी कहाँ दिखाई गई है? तो हरी झंडी मुंबई में दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीक पुरस्कार जीते हैं? तो यह जीते हैं कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बने हैं शाहरुख खान। कौन बने हैं? शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल की थीम है जो वह है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है प्रियम गांधी मोदी ने। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो यह मिला है रणवीर सिंह को। यह पुरस्कार उनको फिल्म 83 के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने कहाँ से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो यह की है माली से। यह घोषणा 9 साल के बाद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिडास ने किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है मनिका बत्रा को। किसको बनाया है? मनिका बत्रा को। मनिका बत्रा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 11% की। यह रिपोर्ट $1 मिलियन की निजी संपत्ति वाले व्यक्ति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा मुंबई। और इस प्रकार की मेजबानी इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी इससे पहले? 1983 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया बिल गेट्स को। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट की CEO सत्या नडेला है। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। इसी दिन मिजोरम का भी स्थापना दिवस होता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? यह मिला है कोल इंडिया को। किसको मिला है? कोल इंडिया को। कोल इंडिया के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल हैं। कोल इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो श्री प्रमोद अग्रवाल हैं। भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज 6th वायु नामक अभ्यास शुरू किया है? तो यह क्या? ओमान के साथ। यह अभ्यास राजस्थान में 21 से 25 फरवरी तक चलेगा। चला था ये, अभी तो मार्च चल रहा है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन है परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण परवार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो यह बीजिंग में हुआ है। शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 फरवरी को। विश्व चिंतन दिवस 2022 का विषय है हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो यह चुना है एमा ट्रेहो को। एमा ट्रेहो फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है जिमी सोनी ने। किसने लिखी है? जिमी सोनी। यह पुस्तक डिजिटल भुगतान कंपनी पायपल की कहानी पर प्रकाश डालती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है जम्मू कश्मीर में। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य में बन रहा है? जैव विविधता पार्क यह बन रहा है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने रूसा योजना को और कितने सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो यह दी है 2026 तक जारी रखने की। रूसा मतलब राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान होता है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था रोडमैप का हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांट दिया है? तो यह कितने देशों में बांट दिया? 3 देशों में। पूर्वी यूक्रेन, डोनेस्टेस्ट और लुहांस्क, ये 3 देश बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा सहित पूरे भारत में 16 राज्यों के 100 गाँव में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यह बना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, वह कौन थी? शकुंतला चौधरी सामाजिक कार्यकुशलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने। किसने किया है? नॉर्वे ने। यह 20 फरवरी को समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया इजराइल ने। इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हजोर्क बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो यह बने हैं ताकुया तसुमुर। होंडा जापान देश की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह की है VR वनीता ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो यह किया है जापान ने। जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान ऑनलाइन गेम A23 के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो यह लगाया है रूस पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें यूक्रेन के 3 हिस्से भी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो यह मिला है हरियाणा में। हिटलर जर्मनी का ही शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KPAC ललिता का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी। उनका निधन है जो 74 वर्ष की आयु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है मुंबई में। और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजीव सन्याल। कौन बने हैं? संजीव सन्याल। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो यह किया है केरल ने। किसने किया है? केरल ने। और गूगल का CEO है सुंदर पिचई। यह एक अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हुआ है? तो यह हुआ है आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री का। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो यह बांटा है रूस ने। RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह किया गया है संजय मल्होत्रा को। RBI की स्थापना पहले कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो यह बने हैं स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बल फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने KN राघवन। कौन बने हैं? KN राघवन।
अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह सिंगापुर में है। क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को। और 24 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो यह बनी है तनिषा कोटिया और रिधिका कोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी, तो यह जोड़ेगी मालदीव को। और रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है, तो यह की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा, तो यह करेगी IBM कंपनी। इंटरनेट बिजनेस मशीन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है अगरतला में। अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन IOC के बोर्ड में शामिल हुए हैं, तो यह हुए हैं सुजोय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो यह किया है उत्तराखंड। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह किया है इजराइल देश ने। इजराइल ने OFEK-16 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां घर जल जिला बना है, तो यह बना है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला गुणातेलिका को नया CFO नियुक्त किया है, तो यह किया है श्रीलंका ने। CFO का मतलब है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBI बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, ये बने राकेश शर्मा। और IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो यह बनी है ऋचा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने कहाँ जन्म भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह किया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है, तो यह किया है सुजैन पुलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 25 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो यह ऋषभ पंत को बनाया है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति गीतांश नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है, तो यह किस देश के राष्ट्रपति हैं, लिथुआनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हारने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं, यह है R प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो यह हुआ है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू किया है, तो यह किया जम्मू कश्मीर ने। किसने किया है, जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट टेक गेम नामक नई पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है अनिरुद्ध सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है, तो यह दी है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो रामानुज पुरस्कार किसको दिया गया है, नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है, तो यह किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है, तो यह किया कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है HUL ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो यह बना है नितिन प्रांजपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है, तो यह किया है गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट है भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो यह बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है USA।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो यह मिला है चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गर्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है मिथिलेश तिवारी ने। सॉरी ये तिवारी आएगा, मिथिलेश तिवारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं? तो यह देखे हैं चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने दीपक गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है? तो यह है उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के एक्स कोबरा वायरर 22 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो यह है यूके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं राकेश शर्मा सॉरी बाय मिस्टेक हो रही है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है? तो किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया अभिषेक सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईआईटी ने फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? तो यह किया आईआईटी कानपुर ने। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब